राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। स्वामी की सेवा करे तो ठीक लगता है, लेकिन स्वामी सेवक की सेवा करे तो ये बहुत अनुचित काम। आप ये सब अपराध मेरे ऊपर न चढ़ाएं। मैं आपकी सेवा लेकर के पाप का भागी नहीं होना चाहता। सेवक का धर्म है वो स्वामी की सेवा करे, स्वामी की सेवा नहीं है। भगवान बोले ठीक है, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन हम सुदर्शन को आपकी सेवा में रख देते हैं। इनकी सेवा तो स्वीकार करोगे। अम्बरीश बोले आपके भक्तों का, आपके पार्षदों की कृपा हम पे हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है। मैं द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं। स्मार्ट जन होते हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं। गुब्बारे लाने वह दसवीं विद्या एकादशी होती है उसको कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव विद्या को नहीं करते, शुद्धा को करते हैं। अम्बरीश तो परम वैष्णव थे, उन्होंने वही द्वादशी प्रधान व्रत का अनुष्ठान किया। 1 वर्ष तक वो व्रत किया। जब द्वादशी का व्रत आता, एकादशी का द्वादशी प्रधान व्रत करते। 1 वर्ष के बाद में व्रत का पारायण करने के लिए वो यमुना के तट। दुर्वासा जी बोले अभी हमारा थोड़ा भजन का समय हो रहा है, स्नान करके और अपना जप करके हम आते हैं वापस, तब तक आप प्रतीक्षा करो। चले गए, जाके जल में स्नान करके बैठ गए तट पे और ध्यान लगा के, ध्यान में पता ही नहीं चला द्वादशी कब बीत गई। घड़ी भर थोड़े से समय द्वादशी का रह गया बाकी, बस त्रयोदशी लगने वाली थी। ब्राह्मण बोले महाराज 1 साल तक जो कुछ किया है आपने सब किया, दरे पे पानी पड़ जाएगा अगर सही समय पे आपने पारण नहीं किया था। अब व्रत खोलने का नियम होता है, कुछ अन्न आदि लेके भोजन आदि करके वो व्रत भंग किया जाता है, पारण किया जाता है। पूर्ण हो जाता है तब थोड़ा सा कुछ अन्न आदि लिया जाता है। बोले महाराज मेरे ब्राह्मण कुछ बाकी रह गए, वो भोजन कर लें, वो महाराज जी तो मैं व्रत का पारण कर लूं। बोले वो तो आते ही नहीं दिख रहे, गए तो गए। अरे महाराज मैं ब्राह्मणों को भोजन का वचन दे चुका हूं और उसके बाद में मैं उनको बिना खिलाए खा लूंगा तो अपराध होगा। अरे राजन आप द्वादशी व्रत का आपने अनुष्ठान किया, द्वादशी रहते हुए पारण नहीं किया तो ये भी तो अपराध हो जाए, धर्म संकट पड़ गया, क्या किया जाए। बोले ऐसा करो आप थोड़ा सा जल पान कर लो, जल से व्रत को खोलो। शास्त्रों में बताते हैं जल से व्रत का पालन भी होता है, जल से व्रत भंग भी हो जाता है। सकृत जलपानम, एक बार जल पी सकते हो व्रत में, बार बार अगर भूख प्यास बुझाने की इच्छा तो तुम जल पियोगे तो व्रत भंग माना जाएगा। हम निराहार रह के एकादशी व्रत करेंगे, लेकिन पानी इतना पिएंगे कि खाने की जरूरत ही नहीं पड़े। भूख बुझाने की, तृप्त होने की इच्छा से जल पान करोगे तो वो महाराज जल आहार का रूप ले लेता है, तो व्रत भंग हो जाता है। ये नियम है। और अगर कुछ नहीं है तो जल आपने एक बार जल पिया तो व्रत रह जाता है। अथवा व्रत खोलने के लिए वैष्णव तो सबसे सरल उपाय है। बहुत पूछते हैं एकादशी कब लग रही है, कब छूटेगी। रात को 10 बजे लग रही है तो 10 बजे से व्रत चालू करो, और सुबह 10 बजे छूट जाएगी तो बाकी बाद में खाना पीना चालू कर दो, रात 10 से सुबह नहीं। हमारे वैष्णवों में ऐसा नहीं। हमारे वैष्णवों में सुबह भगवान की आरती पूजा हुई, कुछ खाओ पियो में, भगवान का चरणामृत ले लो, सबसे पहले चरणामृत पान कर लिया, अब व्रत रहो दिन भर, फलाहार सागार जो जैसे संभव है, निराहार आदि जो जैसे संभव है व्रत रखा। दूसरे दिन व्रत खोलने के लिए आरती के बाद में भगवान का शरणामृत पुनः ले लो तो व्रत खुल गया। अब दिन में अन्न कभी भी पाओ कैसे भी पाओ, व्रत आपका खुल गया। अम्बरीश जी को भगवान का चरणामृत दे करके वो व्रत खुलवा दिया ब्राह्मणों ने। द्वादशी रहते हुए कर ले तो ठीक है,
इतने में उनका चरणामृत लेना हुआ, इतनी देर में महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। भूखे प्यासे महाराज बिलबिला रहे, और भूखो ब्राह्मण काल बराबर बताया। ब्राह्मण को कभी भूखो नहीं रखे। अग्नि में स्वाहा जैसे मंत्र डाल के आहुति डाले, और ब्राह्मण के मुंह में जैसे भोजन जावे तो मुंह से निकले आहा, ये दोनों बराबर होते हैं। ब्राह्मण को ऐसा तृप्त कर दे कि वो आहा कहे, ये दोनों बराबर बताए। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना और यज्ञ में हवन करना, ये दोनों बराबर है। ब्राह्मण के उदर की अग्नि बड़ी तेज होती है, जठराग्नि बड़ी तेज होती है ब्राह्मण का। जिस घर में ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है महाराज, वहां से श्री कीर्ति यश आदि सब धीरे धीरे निकलने लग जाता है। इसलिए ब्राह्मण को सदा भोजन करावे, तृप्त रखे, प्रसन्न रहेगा। दुर्वासा ने देखा कि इस राजा ने हमको निमंत्रण दे दिया, निमंत्रण देने के बाद हमें भोजन कराए बिना व्रत का पारण कर लिया। ये अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानने लग गया है। क्रोधित होकर के महाराज जटा उखाड़ी धरती पे मारी, एक राक्षसी प्रकट कर दी। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, और दुर्वासा ने आदेश दिया इस दुष्ट को नष्ट कर दो, मार दो। अम्बरीश जी के पीछे जैसे ही दौड़ी, भगवान के सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश की रक्षा में लगे हुए थे। कृत्या उनका स्पर्श करती, उससे पहले ही कृत्या का सर्वनाश उन्होंने कर दिया, और कृत्या को मार करके दुर्वासा ऋषि के पीछे वो सुदर्शन चक्र लग गए, और दुर्वासा दौड़ते दौड़ते अपनी जान बचाते बचाते भगे महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, महाराज मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कौन थे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले तो जल्दी भागो यहां से, सुदर्शन चक्र से हम रक्षा करने में समर्थ नहीं। तुमने भगवान का कोई ना कोई अपराध बहुत बड़ा किया है, भगवान विष्णु के द्रोही को हम नहीं रख सकते। दौड़ के शंकर भगवान के पास पहुंचे, वहां भी यही उत्तर मिला, भगवान के द्रोही के साथ में भगवान के अपराधी को हम नहीं बचा सकते। दुर्वासा दोनों जगह से खिन्न होकर दौड़ते दौड़ते अंत में भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। वैकुंठ में भगवान विराजमान है, शेष शैया पे चरणों में गिर गए दुर्वासा ऋषि। हे प्रभु, आपसे एक ब्राह्मण अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। भगवान बोले मेरा नाम तो है ब्रह्मण्य देव, तुम्हारे लिए तो मैं हूं, बताओ क्या कष्ट है? बोले मेरे प्राण संकट में। बोले कौन है जो आपसे प्राण लेना चाहता है? बोले सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र तो कभी ब्राह्मणों को मारने के लिए मैंने कहा नहीं आपसे। सुदर्शन बोले महाराज इनको पूछो हम क्यों मार रहे हैं। दुर्वासा बोले महाराज हमसे थोड़ा सा अपराध हो गया, गलती हो गई। क्या हुआ? बोले हमने अम्बरीश को मारने के लिए थोड़ा सा कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश को मारने के लिए। भगवान बोले अम्बरीश जैसे भक्त को मारने के लिए? अरे सुदर्शन तुमने तो बहुत बड़ी भूल करी। हमने तो तुमसे कही कि जब जा समय पे हमारे अम्बरीश पे कोई विपत्ति आवे तुरंत बा को गला काट दी, तुमने इतनी देर लगा दी। अब तो दुर्वासा घबरा गए, बोले और जगह पे तो वैसे ही भगा दिए, यहाँ तो ये मार के भगा छोड़ेंगे वो। भगवान ने देखा दुर्वासा बहुत पछता रहे, तो भगवान मुस्कुराए, बोले ब्राह्मण देवता तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र साधु ग्रस्त हृदयो भक्त जन। बोले अहम भक्त पराधीनो, हे दुर्वासा आप नहीं जानते मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मेरे भक्त पे कोई विपत्ति आवे मैं सहन नहीं कर सकता। कोई मुझे बुरा भला कहे, मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं सहन कर लूंगा। मेरा अपराध करे तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपराध कर दे तो वो मुझसे सहन नहीं होता। तुमने बहुत बड़ी भूल करी है, तुमको इस अपराध से कोई नहीं बचा सकता। दुर्वासा बोले महाराज आप भी नहीं। देखो आप सामर्थ्यवान हैं, एक समर्थ की शरण लेना
और सामर्थ्यवान उसकी रक्षा ना करे तो उसको दोष लगता है। आप रक्षा करने में समर्थ हो एकमात्र, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम ब्राह्मण आपके ही तो अधीन हैं, आपके ही तो दास हैं, आपके ही तो सेवक हैं। इसलिए प्रभु आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। भगवान बोले रक्षा तो नहीं कर सकते लेकिन रक्षा का उपाय बता सकते हैं। अच्छा, बोले रक्षा का उपाय क्या है? बोले वो उपाय ये है कि तुम अम्बरीश से जाकर क्षमा मांगो, वही तुमको चाहे तो वो तुमको क्षमा कर देंगे, तो सुदर्शन आपसे कुछ नहीं कहेंगे। दुर्वासा बोले महाराज वो क्या क्षमा करेंगे, हमने तो उनको मारना चाहा। बोले वो क्षमा अवश्य करेंगे, एक वैष्णव के लक्षण रहते हैं। एक वैष्णव जो होता है मंद करत जे करई भलाई, उमा संत की यही बढ़ाई। संत हृदय जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उनमें यही तो विशेषता होती है। उनका अपकार करने वाले, उनके तिरस्कार करने वाले के साथ में भी वो भला ही करते हैं, उनका हित ही करते हैं। अगर वो भी उनका अहित चाहेंगे तो उनमें और भक्त में और दुनिया में अंतर क्या रह जाएगा? जाओ। दुर्वासा प्रणाम करके वहां से चले और आए, महाराज अम्बरीश के निकट आए। अम्बरीश के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे अम्बरीश मैंने तुम्हारा बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा करना। अम्बरीश महाराज खड़े हो गए और आसन से उठ के दुर्वासा जी के चरणों में प्रणत हो गए। हे प्रभु आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म है आपके चरणों में बैठ करके आपकी वंदना करना। आप हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो, हमें बहुत अपराध का बोध हो रहा है, आप कृपा करके अपना हाथ वरद मुद्रा में रखें। आप हाथ जोड़ के नहीं रखें, आप वर मुद्रा में हमको आशीर्वाद दें। बोले आशीर्वाद तो बाद में देंगे, जब बचेंगे तब ना। ये सुदर्शन को रोको तुम। तब अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ के भगवान श्री सुदर्शन की प्रार्थना करी, हे सुदर्शन भगवान, हे सहस्त्राक्षुत, आपको हम वंदना करते हैं। हमने मन वचन कर्म से अगर भगवान की आराधना करी हो, भगवान विष्णु को ही, भगवान नारायण को ही अपना इष्ट देव, अपना सखा, अपना सब कुछ माना हो, तो आप कृपा करके शांत हो जाए। ऐसी बात जब अम्बरीश ने मार्मिक बात कही तो सुदर्शन उसी क्षण शांत हो गए और शांत होकर के वहां से अंतर्धान हो गए। दुर्वासा ने देख लिया, अहो विष्णुदासानाम अनंत दासानाम महत्वम दिष्टम अद्य में, आज मैंने भगवान के भक्तों का, वैष्णवों का महत्व देख लिया। क्या महत्व देख लिया? कि बोले वो उनका कितना भी कोई तिरस्कार अपमान कर दे, उनके हृदय में कभी भी किसी के प्रति अहित की भावना नहीं आती, सबका हित चाहते हैं। देखो मैंने इतना अपमान किया, इनको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन अम्बरीश ऐसे हैं, 1 वर्ष तक का समय लगा मुझे, अब तक भूखे प्यासे यहीं बैठे रहे। कहां मुझसे बदला लेते, मुझे मेरे चरणों में बैठ करके मेरी रक्षा और करते हैं। ये भगवान के दासों में ही, भगवान के भक्तों में ही सामर्थ्य है, जो अपने अहित करने वाले का भी हित कर सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरी में कई समाए ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, भक्ति कई समाए ओ समाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरी झूम एक चुल्लू जल पे, अरे मेरी झूम एक चुल्लू जल पे, मेरी झूम एक चुल्लू जल पे, मेरी झूम एक चुल्लू जल पे, और बिक जाऊं एक तुलसी दल 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 पे, बिन प्रेम न सुधा सुहाए ओ सुहाए, भगतन की भाव भरी भक्ति, मेरे में गई समाए,
जो मेरो सुमिरन कर लेगो, जो मेरो सुमिरन कर लेगो, वो भव सागर से तर लेगो। अरे वो भव सागर से तर लेगो, वो भव सागर से तर लेगो, भव सागर से तर लेगो। सुमिरन बिन गोता गाय, ओ गाय भगतन की भाव भरी भक्ति में कई समाये वो समाये, भगतन की भाव भरी भक्ति। छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए, विदुरानी के छिलका खाए। नहीं भोग दुर्योधन के भाई, अरे नाए भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। अरे नाए भोग दुर्योधन के भाई। ब्रज गोपीन की छाछ सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति में कई समाये वो समाये, भगतन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हिया में गई समाई, ओ समाई भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे तेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है, अरे मेरी माया घोर अंधेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है। मेरी ने मत फेरी है, ओ मैं मेरी ने मत फेरी है, मेरी ने मत फेरी है, मैं मेरी ने मत फेरी है। अरे गयो काल अचानक आए, आए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिया में गई समाई, ओ समाई भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन की भाव भरी भक्ति, अरे भगतन की भाव भरी भक्ति। भक्ति में कई समाये, हाँ समाये, भगतन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे हिया में गई समाई, ओ समाई भगतन की भाव भरी भक्ति। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव कहते परीक्षित, ऐसे परम भक्त भगवान के अम्बरीश जी हुए, इस वंश में अन्य और भी राजा हुए। अब तुम्हें भगवान मनु के बड़े बेटा श्री इक्ष्वाकु के वंश के बारे में बताते हैं। इक्ष्वाकु के वंश में एक त्रिशंकु नाम के राजा हुए, सत्यव्रत नाम के। सशरीर स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, तो विश्वामित्र जी की कृपा से उनको स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग से देवताओं ने उनको भ्रष्ट कर दिया, तो यह शरीर समेत स्वर्ग में नहीं आ सकते। त्रिशंकु स्वर्ग से पतित होने लगे, तो विश्वामित्र जी ने उनको वहीं रोक दिया। आज भी बताते त्रिशंकु स्वर्ग में उल्टे लटके हुए, और उनके मुख के लार से एक कर्मनाशा नाम की नदी लगी बनी हुई। उस नदी का कोई भी पार कर लेता है, बताते उसके समस्त जितने भी शुभ कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। पुनः संस्कार करके पुनः संस्कृत किया जाए और पुनः सत्कर्म किए जाए, तब जाकर के शुद्धि मिलती है।
इसी वंश में आगे चल के त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जगत में सत्यवादी के नाम से विख्यात हुए। इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक यज्ञ किया था वरुण देव का, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं उसी पुत्र से आपका यजन करूंगा, ऐसा वचन दे करके यज्ञ किया। वरुण देव की कृपा से इनके रोहित नाम का एक पुत्र हुआ। वरुण देव बोले तुम्हारे पुत्र हो गया मेरी कृपा से, अब तुम्हारा वचन तुम पूरा करो, अपने बेटा को लेकर के यज्ञ में लाओ और मेरी आराधना करो पुत्र द्वारा। हरिश्चंद्र बोले अभी तो बालक बहुत छोटा है महाराज, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं बात आपको यजन कर पाऊंगा। बालक बड़ा हो गया। हरिश्चंद्र टालते चले गए। कई वर्ष बीत गए। जब जब वरुण देव कहते तब तक वो बात को टाल देते महाराज बाद में। तो वरुण देव को कोप आया और हरिश्चंद्र को महाराज एक रोग से पीड़ित कर दिया। महोदर रोग से वो पीड़ित हो गए। पिता की पीड़ा रोहित से देखी नहीं गई। वो महाराज एक जंगल में से ब्राह्मण के बालक को खरीद के ले आए। अजीगत का पुत्र सुनैसेप नाम था, उसको लेकर के चलाया और आकर के यज्ञ द्वारा वरुण देव का यजन किया। पिता को रोग मुक्ति मिली। इसी वंश में आगे रोहित के भरुक, बाहुक आदि, चंपक आदि पुत्र हुए। वंश परंपरा आगे चली। एक सगर नाम के राजा हुए। सगर राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। उनके 60,000 पुत्र। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और उस अश्वमेध के अश्व को हरण करके इंद्र ने महर्षि कपिल, भगवान कपिल के आश्रम के सामने बांध दिया। जब अश्व नहीं मिला, वापस नहीं आया, तो महाराज सगर ने अपने बेटाओं को भेजा, 60,000 पुत्रों को, जाओ मेरे अश्व को ढूंढ के लाओ। घोड़ा को ढूंढने के लिए जैसे निकले 60,000 बेटा दौड़ते दौड़ते पूरी पृथ्वी खोज मारी, कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। अंत में पूर्व दिशा में गए, ईशान कोण में भगवान कपिल बैठे हुए। कपिल भगवान के आश्रम के सामने वो घोड़ा बंधा हुआ। भगवान को उन्होंने चोर समझने लगे। ये महात्मा हमारे घोड़ा को चुरा लाए, इनको क्या लाभ मिला हमारे यज्ञ को भंग करके। भगवान कपिल को बुरा भला कहने लगे। नेत्र खुले तो भगवान कपिल ने देखा, उनको दृष्टिपात किया, वही 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। राजा सगर की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक असमंजस नाम का बेटा हुआ। पूर्व जन्म में योगी था, बहुत बड़ा संत था, बहुत बड़ा योगी था। किसी कारण से वो योग से भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, तो उसको यहाँ जन्म मिला। लेकिन पूर्व भजन का प्रभाव था, उसको सब याद रहता था कि मैं पहले जन्म में कोई महात्मा था, कोई कर्म बिगड़ने से यहाँ जन्म मिला है। तो वो बोलते अब मैं किसी में आसक्ति नहीं करूंगा, अगर मैं सही से सब काम करने लग गया तो मेरे पिताजी मुझे राजा बना देंगे। तो वो क्या करते, उल्टे सीधे काम करने लग जाते। बच्चों को लेकर के सरयू नदी में डाल देते थे। जब ऐसे बाल हत्याएं करने लगे, उल्टे सीधे कर्म करने लगे, राजा सगर अप्रसन्न हो गए और उनको वनवास दे दिया, निकाल दिया अपने देश से। जाते समय जितने बालक मारे थे उन सबको जीवित करके वो चले गए अपने तप के प्रभाव। और जैसे ही पहुंचे उनको पता लगा कि उनके भाइयों की मृत्यु हुई है। कपिल भगवान के नेत्र से अग्नि से जल गए। भगवान कपिल के निकट पहुंचे क्योंकि पिता का राज्य सुना है, पिता के पास और कोई नहीं है। 60,000 बेटा जल गए, एक मैं था, मैं भी यहाँ चला आया, मुझे राज नहीं करना। पिता के बाद में राज्य कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने गए और जाके अपने कपिल मुनि के पास जाके अनुनय विनय करके उनको प्रसन्न किया। हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, ये आपकी क्रोधाग्नि से नहीं जले, ये अपने पाप के कारण, आपकी निंदा करने के कारण इनकी ऐसी अवस्था हुई है। आप कृपा करके प्रसन्न हुई है। ब्राह्मण के कोप से जिसकी मृत्यु होती है, ब्राह्मण के अभिशाप से जिसकी मृत्यु होती है, उसका उद्धार नहीं होता। आप प्रसन्न होकर के इनके उद्धार का उपाय बताइए। कपिल भगवान बोले इनके उद्धार के लिए गंगा जी को लाना पड़ेगा।
गंगा जल से इनका स्पर्श हो जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। असमंजस गए, तपस्या करी। बताते असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। पिता की मृत्यु के बाद अंशुमान ने भी तपस्या करी। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, वो भी तपस्या करते करते पूरे हो गए। 3 पीढ़ियां तपस्या करते 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 पूरे हो गई, लेकिन गंगा जी नहीं आई। 4थी पीढ़ी में श्री भगीरथ जी महाराज हुए। उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में गंगा जी प्रसन्न हुई और आकर के उनसे कहने लगी, हे भगीरथ, मैं पृथ्वी पे आ तो जाऊंगी, मेरे सामने समस्या है, 2 समस्याएं। इतने ऊपर से ब्रह्मलोक से मैं उतरूंगी, धरती पे आऊंगी तो धरती को फोड़ के निकल जाऊंगी नीचे, इतना वेग है मेरा। पहले तो मेरे वेग को कोई रोकने वाला ऐसा हो जो मुझे रोक करके धरती पर धीरे से उतार ले। और दूसरी समस्या क्या है, धरती पे बहुत लोग पापी भी होते हैं। गंगा जी को स्पर्श से पाप छूट जाएंगे, गंगा जी नहाने से पाप छूट जाएंगे, तो बड़े बड़े पापी आके अपने पाप धोने मेरे पास चले आए करेंगे। जितने भी पापी हैं सब मुझ में ही नहा के डुबकी लगाएंगे, दुनिया भर के पाप करेंगे, आगे मुंह डुबकी लगा लेंगे, मैं पाप नहीं हो जाऊंगा। इसलिए आप कृपा करो, ये दोनों चीजों को आप कोई समाधान ढूंढो। भगीरथ जी बोले, ठीक है मैया, एक समस्या का समाधान तो मैं यही कर देता हूं। बोले क्या? बोले जैसे धरती पे पापी निवास करें, वैसे बड़े बड़े पुण्यात्मा, बड़े बड़े महात्मा भी रहते हैं हमारी धरती पर। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े पवित्र आत्मा आएंगे, जब आपके जल में स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे, तो उन पापों से आप मुक्त हो जाओगे। लोग आएंगे, पापी अपने पाप धो जाएंगे, पुण्यात्मा आएंगे तो अपने पुण्य भी आप में धो जाएंगे। इसलिए वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, आप किसी के पाप पुण्य से नहीं बंधोगे। हम सब जाते हैं गंगा जी में, अपने पाप धोने चले जाते हैं, समझते हैं कि पाप हमने धो दिए गंगा जी में। गंगा जी ले जाके समुद्र में पहुंचा दें, समुद्र में से भाप बन के आकाश में चले जाएं, आकाश में से महाराज वो वर्षा के रूप में हमारे सर पे आके फिर बरस जाए। कहने का अर्थ है कि पाप जो हमने किया है, जो कुछ कर्म, अवश्य वे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें भोगना ही पड़ता है। तो फिर महाराज गंगा, बोले गंगा मैया, कोई भूल से कोई अपराध हो गया, उसके सम्मार्जन के लिए है, ना कि हम बार बार पाप करें, बार बार गंगा जी में जाके डुबकी लगाया। जैसे कीचड़ में लौट लिए फिर साबुन से नहा दिए, साफ है गए, कीचड़ में लौट लिए फिर साबुन से नहा दिए, ऐसे नहीं। पाप वृत्ति को मन में खत्म करने का, नष्ट करने का, पाप वृत्ति को शांत करने का विचार आवे, गंगा का सेवन करें तो पवित्रता आ जाएगी विश्वास के साथ में कि हम आगे कभी पाप नहीं करेंगे। हे गंगा मैया, हमसे जो कुछ पाप हो गए हो उनका सबका शांति करिए। तो गंगा मैया की कृपा से विश्वास रख के स्नान करोगे तो निश्चित ही पापों का शमन होगा। लेकिन वापस जाके फिर वही काम करने लग जाओगे तो गंगा मैया गारंटी नहीं लेती। दूसरी बात, भगीरथ कहने लगे, माता आपके वेग को समर्थ करने में केवल महादेव ही सामर्थ्यवान है, मैं उनको प्रार्थना करके, उनकी आप उपासना करके उनको लाऊंगा। भोलेनाथ की तपस्या करी, शंकर जी आए और शंकर जी ने अपने मस्तक पे जटाओं में गंगा मैया को धारण किया। गंगा मैया का बड़ा वेग से जलाया, भोलेनाथ ने जटाओं में समेट लिया। जब वेग थोड़ा शांत हुआ तो शंकर जी ने थोड़ी जटा ढीली करी, गंगा मैया हिमालय पर उतरती हुई 4 भागों में बट गई। सीता, अलकनंदा, नंदा, भद्रा, चक्षु आदि रूपों में बट गई। वो गंगा मैया हिमालय से चलती चलती पूर्व दिशा में समुद्र जहाँ है, जहाँ सगर के पुत्र 60,000 जले हुए पड़े थे, उनके निकट जाके पहुंची और उनके स्पर्श होते ही 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो गई और वो हाथ जोड़कर भगवान कपिल से क्षमा याचना करते हुए भगवत धाम को पहुंच गए, उनकी सदगति हो गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। कोई सद्भाव से, कोई भक्ति भाव से गंगा मैया का सेवन करे तो गंगा मैया निश्चित ही फल प्रदान करेगी। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी भजन जप इत्यादि कुछ भी करें, गंगा मैया के तट पर जाके करो, गंगा मैया के नाम व्रत लेकर के रह के करो, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। गंगा मैया शीघ्र फलदायिनी है। ऐसी पापनाशिनी गंगा मैया हमारे धरती पर हमको सुलभ हुई है।
बड़े बड़े देवता भी इनके लिए तरसते हैं। ये कृपा हमारे पर भगवान ने करी। श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित इसी वंश में आगे चल के राजा हुए, दीर्घबाहु, खटवांग आदि राजा हुए और आगे चल के अज नाम के एक राजा हुए। अज के पुत्र हुए दशरथ, जो अयोध्या के राजा हैं, बहुत बड़े सम्राट हैं, जिनके प्रधान 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन समस्या वही है कि इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं। राजा एक बार भो पत मन एक बार भो पति मन एक बार भो पति मन एक बार पति मन है गिलान मोरे सुतनारी है गिलान मोरे सुतनारी। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। 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 चरण लागे कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहुविध समझायो। धर्म धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, प्रजा का बड़ा निष्ठा से पालन करते हैं। जब तक शरीर में यौवन रहा, जवानी रही, तब तक राजा ने इतना चूर होकर के प्रजा की सेवा करी। उनको आभा से ही नहीं रहा कि मेरे कोई संतान नहीं। संतान का अभाव उनको पता नहीं चला, क्योंकि प्रजा को संतान मानते थे। अब वृद्धावस्था निकट आई। एक दिन वो बताते हैं, संतों से सुना है, स्वर्ग गए थे देवता के पास, देवराज इंद्र के पास। इंद्र से उनकी मित्रता थी। देवराज इंद्र ने उनको आया आज जान करके राजा दशरथ को आसन दे के बैठाया। बातचीत वार्तालाप हुई। दशरथ जाने लगे तो जाने के बाद में उनके आसन को उठवा के वहां धुलवा दिया, जल धुलवा दिया। दशरथ जी ने वापस मुड़ के देखा, मेरा स्थान उन्होंने धुलवा दिया। मन खिन्न हो गया, मैं इतना अपवित्र हूं। मित्र के प्रति ऐसा भाव। इंद्र से आके पूछने लगे, आपने ऐसा क्यों किया? देवराज इंद्र बोले, राजन आप निसंतान हो, इसलिए हमने ऐसा किया। आप निसंतान हो, आप जब तक संतान आपके नहीं होगी तब तक आपके साथ में सब व्यवहार हम बंद नहीं कर सकते। मन में ग्लानि आ गई। आकर के अपने पूर्वजों के सामने खड़े हो गए, पूर्वजों की मूर्तियों के सामने खड़े होकर के रोने लगे। मन में ग्लानि आई, क्या किया जाए कि मेरे संतान हो, मेरा वृद्धावस्था आ गई। श्रवण समीप स्थित भय केसा। चले वहां से, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला।
गुरु वशिष्ठ देव के पास पहुंचे। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी, एक बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है। क्या? बोले मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे पूर्वजों को तर्पण करने के लिए कोई नहीं है, मेरी प्रजा के लिए कोई भावी, कोई सम्राट मैं दे नहीं पाऊं, मुझे बड़ा खेद हो रहा है। वो बोले राजन, चिंता मत करो, धर्म धीर होई है सुतचारी। मैं तुम्हारे ललाट को देख करके बता सकता हूं, तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, तुम्हारे 4 बेटा होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, सारे संसार में उनकी कीर्ति विख्यात होगी। वो भक्तवत्सल होंगे, शरणागत वत्सल होंगे। ऐसे 4 बेटा तुम्हारे होंगे। तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेके आएंगे, चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में भगत सहित नृपाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए यज्ञ में, भक्ति सहित आहुति दी। यह अभिवाद देव नृपजाई। हे राजन, ये जो चरु है, यह यज्ञ का प्रसाद है, इसको अपनी अपनी रानियों में जैसे जैसे भाग हो उसको दे देना, क्योंकि 3 रानियां हैं, मैं कैसे बांटूंगा, आप अपने आप बांट लेना। तो राजा ने लेकर के अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर लेना। आधा भाग कौशल्या मैया को दे दिया और आधे में से आधा आधा करके दोनों रानियों को दे दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, ए विद गर्भ सहित सब रानी। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई और अपने अपने रनिवास में निवास करने लगी। समय आया, बहुत सुंदर अवसर आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि आई, मधुमास कहते चैत का महीना, न ज्यादा घाम और न ज्यादा सर्दी, बीच का ऐसा बड़ा सुहावना मौसम। मध्य का दिन का समय, अभिजित नक्षत्र में 12 बजे दोपहर के। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हर्षित सुर संतन मन चाहू। आकाश में समस्त देवी देवगण खड़े होकर के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर राजा दशरथ भी आज अपने पुत्रों के जन्म का समय निकट जान करके बड़ी उतावलेपन से, बड़े व्याकुल होकर के प्रतीक्षा में बाहर रानियों के महलों के सामने टहल रहे हैं जोर जोर से। एकदम जब जैसे दोपहर का 12 बजे का समय हुआ, अभी अचानक से बालकों की किलकारियां उनके महलों में गूंजने लगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। दौड़ करके दास दासियां आई, आकर के राजा को जैसे समाचार दिया, हे राजन, आपके यहाँ 4 कुमारों ने जन्म लिया है। राजा एकदम प्रफुल्लित हो गए और दास दासियों को अपने गले में से हार निकाल के उनके गले में डाल दिया। प्रसन्न चित्त होकर के महाराज आनंद में अपने धन को लुटाने लगे, दान करने लगे। लाल छेदन से पूर्व में जो दान किया जाता है वो अक्षय होता है, उसमें सूतक से पहले दान कर लेना चाहिए। करे तो नाल छेद दिया तो सूतक लग जाते हैं, फिर नामकरण के बाद में ब्राह्मण शुद्धि करते हैं। तो राजा ने ऐसा अवसर जान करके दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आज साक्षात जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को जब ब्रह्मानंद में जब डूब जाता है, उसे होश नहीं रहता, ऐसे ही राजा दशरथ ने जब पुत्रों की जन्म का समाचार सुना तो बड़े आनंद में उतराने लगे, डूबने उतराने लगे आनंद के सिंधु में। और पूरी अयोध्या को सजा दिया गया और भगवान के जन्म की बधाई चारों ओर होने लगी। ओ बधैया बाजे कौशल्या जी के अंगना, 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 बधैया बाजे 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 कौशल्या जी के अंगना।
अरे जायो कौशल्या रानी लल्ला मोहल्ला में ना समझ गयो रानी लल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ गयो अरे लाला जन्म सुने आई अरे लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई कौशल्या रानी दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई कौशल्या रानी दे दे बधाई दे बधाई दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई दे दे बधाई मैया अरे लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई कौशल्या दे दे बधाई प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया दशरथ के घर लाला जायो 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 नाम धरो रघुरैया नाम धरो रघुरैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया मुदित आशीष देत सब गुरुजन मुदित
दशरथ जी के यहाँ मास दिवस रवि था के निशा कवन विधि हो। आनंद का ऐसा पारावार उमड़ आया कि सूर्य भगवान 1 महीना तक वहीं खड़े रहे अयोध्या के ऊपर, चलना ही भूल गए 1 महीने तक। 1 महीना एक क्षण के 1 दिन के समान व्यतीत हो गए। इतना आनंद उत्सव हुआ। राजा के यहाँ 4 बेटा हुए हैं, बड़े आनंद में राजा प्रसन्न है। धीरे धीरे बाल सुलभ लीलाएं भगवान करते हैं, घुटनों के बल चलने लगे भगवान। नामकरण संस्कार आदि उनके संपन्न हुए। बड़े बेटे का नाम श्री वशिष्ठ जी ने राम रखा। जे आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सपासी, सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हे राजन, ये तुम्हारे बड़े पुत्र जो हैं ये समस्त संसार को आनंद प्रदान करेंगे, आनंद के सिंधु हैं, सबको विश्राम प्रदान करेंगे। जो इनका नाम लेगा वही विश्राम को पाएगा। रमयन सुहृदो गणई, ये सज्जन पुरुषों के महापुरुषों के हृदय में रमण करेंगे, करते हैं, इसलिए इनका नाम राम है। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बना। राम का अर्थ है जो खेलता हो, क्रीड़ा करता हो। भक्तों के हृदय में जो बड़े आनंद से खेलता है उसी का नाम राम है। दूसरे बेटे का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो संसार का भरण पोषण करे उसका नाम भरत। ये तुम्हारा पुत्र जगत का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम भरत है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, ये जो तीसरा बेटा है आपका, इसके जीवन का उद्देश्य भगवान के एक बड़े बेटे की शरण में ही रहना होगा। एक ही उद्देश्य है राम की सेवा, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण। इसका लक्ष्य ही राम के चरण है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण। सकल जगत आधार, पूरे जगत के आधार है। संकेत भी दे रहे हैं कि पूरा संसार इनके माथे पे टिका है, ये शेष अवतार है। चौथे बेटे का नाम जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबसे छोटा बेटा जो है इसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। शत्रुघ्न का मतलब इसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए। अब शत्रु भी बहुत तरह के होते हैं, बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रु। शत्रुघ्न ने अपने जीवन में केवल एक ही शत्रु को मारा, लवणासुर का वध किया, बस, और किसी से नहीं युद्ध किया। और जबकि उनको शक्ति कितनी दी कि उनका स्मरण कर